आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद जैसी संस्था की तरफ से मुझ जैसे पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को इस नवरत्न सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं आशीर्वाद संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस संस्था का आदरणीय वाजपेयी सर ने लगभग 50 वर्ष पूर्व आशीर्वाद के रूप में जो एक पौधा रोपा था, आज वो एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है और अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं पूरी इस संस्था का और जितने भी लोग यहां पर इस कार्यक्रम को देखने सुनने आए हैं, मैं आपके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं हास्य का व्यक्ति हूं, हास्य की कुछ कविताएं आपके सामने पहुंचा देता हूं, आप तक पहुंचेगी, आपको आनंद आएगा। मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कवि हूं और कवियों से लोग बच के भागते हैं। आप तो भले आदमी जो बुलाते हैं और सुनते हैं, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूं। तो लोग कवियों से बचकर भागते हैं। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं और उनको सुनते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। अच्छा, मैं तो जानता हूं पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था। ये हमारे कितने आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबके सम्मान में एक छोटी सी कविता। पहले कवियों का बड़ा सम्मान होता था। कवियों, कलाकारों, शायरों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और मैं आशीर्वाद के इस नवरत्न सम्मान समारोह में आए हुए सभी दर्शकों तक एक छोटी सी कविता पहुंचाना चाहता हूं कि एक घर में अगर एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाती दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। यह होती है कवियों की स्थिति, कवियों शायरों की स्थिति। आइए, समय बहुत कम है, बहुत सारे लोग, बड़ी अच्छी टीम यहां पर आशीर्वाद के इस कार्यक्रम में आई है। मैं एक कविता और आपके सामने छोटी सी पढ़ देता हूं। फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक, क्योंकि 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना अपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं है, वो भी पूरे देश को फेसबुक पर सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। ये फेसबुक तो मेरे जैसे कवि, मेरे जैसे व्यंग्यकार कहता है कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही भालू है। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद का, एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं मुझे पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, यह सम्मान, नवरत्न सम्मान देने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार।